नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरे प्रभु में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए आप सबके लिए सावन मास से जुड़ी पूजा पाठ से संबंधित जानकारी और विधि विधान। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम सब जानते हैं कि सावन मास शिव जी का सबसे प्रिय महीना होता है। इस महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने में अगर विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है तो दुनिया का ऐसा कोई सुख नहीं है जिससे आप प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप हर प्रकार के सुख प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सावन के महीने में विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना कीजिए। उन्हें जल चढ़ाएं, उन पर बेलपत्र चढ़ाएं, फिर देखिए आपकी इच्छाएं कैसे हाथों हाथ पूरी होती है। तो भगवान शिव को सावन का महीना बहुत ही प्रिय होता है और सावन के महीने में उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जो पूरे महीने सावन में व्रत रखते हैं। अगर आप भी सावन में पूरे महीने व्रत रखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सावन मास में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हमें किस प्रकार से उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा में हमें किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए और किन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह सभी बातें हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सावन मास का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि सावन मास में अगर भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाए तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है जिसे आप महादेव से नहीं मनवा सकते। जो पूजा आराधना हम पूरे साल करते हैं, उसके अलावा अगर हम सावन के एक महीने में भगवान शिव पर लगातार जलाभिषेक करते हैं तो पूरी साल की पूजा का फल एक ही महीने में मिल जाता है और बहुत जल्दी भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। इस महीने में शीघ्र विवाह के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं, संतान प्राप्ति के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। अगर आपके पास घर नहीं है तो घर के लिए भी पूजा अर्चना करते हैं। अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी के लिए भी पूजा करते हैं और अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा है तो वह भी इस महीने में भगवान शंकर की विशेष पूजा करने से जल्द खत्म जाता है। अगर आपके घर में लगातार क्लेश रहता है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, तो आपको सावन के महीने में माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से बहुत जल्दी आपके पारिवारिक रिश्ते मधुर हो जाते हैं और घर में से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। धन संपत्ति का आगमन होता है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ महीना होता है। अब आगे जानते हैं कि इस महीने में क्या नियम होते हैं। अगर आप पूरे महीने व्रत करते हैं तब तो आपको इन नियमों का पालन करना ही है और अगर आप पूरे महीने व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप इन नियमों का पालन करके भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सावन मास के लिए वैसे तो कोई विशेष नियम नहीं है, बहुत साधारण से नियम हैं जिनका हम आसानी से पालन कर सकते हैं। जैसे सावन के महीने में हमें अधिक तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अब तामसिक का मतलब क्या होता है? तो लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे का सेवन इस महीने में आपको नहीं करना चाहिए। और जो लोग पूरे महीने व्रत करते हैं उनको विशेष रूप से मसूर की दाल का सेवन नहीं करना है और मूली नहीं खाना है और बैगन भी नहीं खाना है। और अगर शास्त्रों की माने तो बासी खाना और जला हुआ खाना भी तामसिक भोजन में आता है। तो अगर आप सावन में पूरे महीने व्रत कर रहे हैं तो आपको ऐसे खाने का भी त्याग करना चाहिए।
विशेष रूप से हमें शुद्ध शाकाहारी और ताजी बना हुआ भोजन ही उपयोग करना चाहिए। अब सावन के महीने में भोजन संबंधी क्या नियम है? तो जो भक्त पूरे महीने व्रत करते हैं, कुछ भक्त तो दोनों समय भोजन ग्रहण करके और केवल तामसिक चीजों का त्याग करके व्रत करते हैं, और कुछ भक्त जो अपनी शक्ति के अनुसार एक समय भोजन करके भी व्रत को पूर्ण कर लेते हैं। अगर आप एक समय भोजन करने का प्रण लेते हैं, तो आपको सुबह या शाम में से कोई एक समय निश्चित कर लेना है और उसी समय भोजन करना है, और भोजन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। और एक समय आप फलाहार ले सकते हैं। फलाहार आप कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं। ध्यान रखना है, सावन के महीने में व्रत करने वालों को दूध का सेवन नहीं करना है। दूध से केवल भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। तो सावन के महीने में जिन चीजों का सेवन नहीं करना है, वह हमने आपको वीडियो में बताया है। अब आपको बताते हैं वह चीज जिन्हें आप खा सकते हैं। जैसे फलों में आप कोई भी फल खा सकते हैं, और भोजन में आप किसी भी प्रकार का शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। सावन के महीने में आपको किसी भी प्रकार के कलह, कलेश और मारपीट से बचना चाहिए। इस बात को आपको खास ध्यान रखना चाहिए। आपको क्रोध नहीं करना है और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। सावन के महीने में आप एक प्रण ले लीजिए, अगर आप अपने अंदर के किसी दोष को छोड़ना चाहते हैं, तो सावन के महीने में उस दोष को छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। आपको एक संकल्प करना है कि मैं इस चीज का त्याग करना चाहता हूँ और इस महीने में इसका सेवन नहीं करूँगा। जैसे अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो आपको यह संकल्प लेना है कि मैं सावन के पूरे महीने में मांस मदिरा का सेवन नहीं करूँगा, और आपको इस प्रकार का संकल्प करके भगवान शंकर की पूजा आराधना करना है, उनका अभिषेक करना है। अब आगे हम जानेंगे कि हमें सावन के महीने में भगवान की शिव की आराधना किस प्रकार करनी है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाए और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो। इस महीने में भगवान शिव की आराधना के लिए क्या विशेष करना चाहिए? अगर आप सावन महीने में पूरे महीने का व्रत कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप सुबह जल्दी उठ जाए, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, नहीं तो सूर्योदय के पहले तो उठना अनिवार्य है। स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको घर के मंदिर में पूजा करनी है। जो रोज की पूजा होती है वह सर्वप्रथम करी जाती है। उसके बाद आप जो भी विशेष पूजा करना चाहते हैं, जैसे भगवान शिव का कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं, भगवान का अभिषेक करना चाहते हैं, या मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करना चाहते हैं, वह आप कर सकते हैं। घर में अगर शिवलिंग है तो आप उसका भी अभिषेक कर सकते हैं, और अगर शिवलिंग नहीं है तो आप शिव परिवार की फोटो रखकर उसकी भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए? भगवान भोलेनाथ की पूजा बहुत ही आसानी से हो जाती है। जो चीजें भगवान भोलेनाथ को प्रिय होती है, वह इस महीने में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। जैसे बेलपत्र, भांग, धतूरा, जल, गंगाजल, कच्चा दूध, दही, पंचामृत, और आप अपनी श्रद्धा अनुसार जिस भी चीज से भगवान का अभिषेक करना चाहते हैं, उसे आप कर सकते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा है तो आप पंचामृत बनाकर उसमें दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल मिलाकर प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पंचामृत चढ़ाने से पहले आपको जल से अभिषेक करना है, और पंचामृत चढ़ाने के बाद भी आपको शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए, जैसे बेलपत्र, भांग, धतूरा, आंख के पुष्प और अक्षत। अक्षत मतलब चावल के दाने, जो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। भगवान भोलेनाथ को सफेद पुष्प बहुत प्रिय होता है। अगर हो सके तो पूजा के समय आप एक सफेद फूल भगवान को जरूर अर्पित कीजिए और सफेद मिठाई का भोग लगाए।
आप फलों का भी भोग भगवान शिव को लगा सकते हैं। कोई भी फल जो आसानी से उपलब्ध हो, ऐसे फल का भोग भगवान शिव को लगाएं। अगर आप प्रतिदिन मंदिर जा सकते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन आप प्रतिदिन मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में भी विधि विधान से पूजा करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप उसका अभिषेक कर सकते हैं, और अगर घर में शिवलिंग ना हो तो आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा भी कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में कुछ वस्तुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो वस्तु भगवान शिव को प्रिय है वह तो हम बता ही चुके हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो भगवान शिव को प्रिय नहीं है, तो उनको भगवान शिव को कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं होता है, कुमकुम का प्रयोग भी भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है, केतकी का फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए, और तुलसी के पत्ते तो कभी भी भगवान शिव की पूजा या शिव परिवार की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। तो भगवान शंकर की पूजा करते समय हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि इन चीजों का प्रयोग हम पूजा के समय बिल्कुल भी ना करें। सावन महीना हरियाली का महीना होता है और भगवान शिव को सावन का महीना बहुत प्रिय होता है। इसलिए अगर हो सके तो पूरे सावन के महीने में आप हरे कपड़े पहनकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। अगर आप पुरुष हैं तो आप भगवान शिव की पूजा करते समय सफेद वस्त्र पहन सकते हैं, और अगर आप महिला हैं, सौभाग्यवती स्त्री हैं, तो आपको रंग बिरंगे कपड़े जैसे लाल, हरा, पीला, गुलाबी आदि रंग पहनकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर आप पूरे महीने व्रत करते हैं तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको काले और नीले रंग के कपड़े पूरे महीने नहीं पहने चाहिए। यह रंग एक तरह से नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। अगर आप इन रंगों का त्याग करके भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो अगर आप सावन मास का व्रत रखते हैं तो यह जो बातें हमने आपको बताए हैं, इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको पूरे महीने किसी की भी निंदा नहीं करनी है, किसी की भी चुगली नहीं करनी है, और किसी पर क्रोध ना करें। आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है। यदि हम कोई व्रत करते हैं तो कुछ विशेष बातों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां ही हमारे व्रत के प्रभाव को, व्रत के पुण्य फल को विफल कर देती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको चलते फिरते पूरे महीने भगवान शिव के मंत्रों का मानसिक जाप करना है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि पंचाक्षर मंत्र का आप मानसिक जाप करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी ही पूर्ण हो जाते हैं। और अगर आप किसी भी परेशानी में हैं और किसी भी कामना से यह व्रत कर रहे हैं तो भगवान शिव आपकी मनोकामना को बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देंगे। तो यदि आप पूरे श्रद्धा भाव से इस व्रत की विधि विधान को करते हैं तो भगवान शिव आपकी मनोकामना को अवश्य ही पूरा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।